नमस्कार, मैं आश्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को खगड़िया पहुंचे। यहाँ उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और इस मौके पर बिहार सरकार पर जमकर हमलावर रहे। उन्होंने इस दौरान भतीजे चिराग पासवान पर भी जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने इशारे में अपने भतीजे चिराग पासवान पर भी निशाना साधा। कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 5-5 सीटें मिल चुकी हैं, बावजूद उनके सभी लोग भाग चुके हैं। संगठन हमारा मजबूत है। संगठन के लोगों को मैंने कहा कि एनडीए के ईमानदार सहयोगी दल के रूप में हम हैं। पशुपति पारस ने ये भी कहा कि आगामी दिनों में बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करना हमारा प्रयास है। अगर एनडीए के साथ हमारा तालमेल हुआ तो सभी सीटों पर हमारी पार्टी एनडीए की मजबूती के साथ समर्थन करेगी। नहीं हुआ तो सभी 243 सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। हमारी पार्टी दलितों की पार्टी है, इसीलिए हमें न्याय नहीं मिला। फिर भी मैं एनडीए गठबंधन के साथ था और हमेशा हुआ। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को हमने पटना में पार्टी की बैठक बुलाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। खुशी की बात यह थी कि हमें लोकसभा चुनाव में भले ही एक भी सीट नहीं मिली और एक भी सीट पर लड़ने का मौका नहीं मिला, फिर भी हमारे दल के लोग भागे नहीं। पशुपति पारस ने अफसरशाही पर हमला बोलते हुए कहा कि बीते दिनों बिहार में दलितों के साथ 3 से 4 जघन्य घटनाएं घटी थी, जिसका दलित सेना विरोध करती आ रही है। पशुपति पारस का ये भी कहना है कि ऐसा कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में अफसरशाही जो है वो बढ़ती जा रही है। प्रशासनिक चुप्पी के कारण दिन प्रतिदिन बिहार में अपराध बढ़ रहा है। अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए साफ तौर पर कहा कि पहले गलत करने वालों को त्वरित सजा मिलती थी, अब तो 40 वर्ष के बाद फैसला होता है, तब तक अभिव्यक्त ही मर जाता है। उन्होंने कहा कि अब मेरे हिसाब से कानून में संशोधन होना चाहिए और जैसा मैं कह रहा हूँ अगर उस हिसाब से हुआ तो एनडीए से जो नाराजगी है वो मेरी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए से हमारी नाराजगी थी, लेकिन राष्ट्रहित में हमने अपनी पार्टी को माइनस में कर एनडीए का समर्थन किया था। आजादी के बाद देश को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो विश्व स्तर पर सर्वमान्य नेता। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर लड़ा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों, पिछड़े जातियों और आरक्षण देने का काम किया था। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात की मांग करते हैं कि भारत में आरक्षण की जो सुविधाएं दी गई हैं उसे संसद में पास कराकर संविधान की नई सूची में डाला जाए। उन्होंने 21 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित भारत बंद का समर्थन भी दिया। पारिवारिक विवादों पर बोलते हुए भी पशुपति पारस ने बेबाक बयान दिया कि बाहर के लोगों से हमें लड़ना जो है वो कहीं ना कहीं आसान माना जाता है, लेकिन परिवार के लोगों से लड़ना हमारे लिए मुश्किल माना जाता है। इसी मौके पर दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कुमार दाहा, दलित सेना जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पासवान, पूर्व मुखिया संजय यादव, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष मासूम रवि कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल और तमाम जो पासवान परिवार के लोग थे वो मौजूद बताए जा रहे हैं। फिलहाल अब चिराग पासवान को कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती देने के लिए अब चाचा पशुपति पारस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। देखना दिलचस्प है कि पशुपति पारस का लोक जनशक्ति पार्टी यानी उनकी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको क्या अकेले चुनाव में लड़वाते नजर आएंगे या फिर चिराग पासवान के आगे हाथ फेरते नजर आएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।